उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल उत्तर प्रदेश स्टेट पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराता है। 2023 में ये एग्जाम 14 मई 2023 को कंडक्ट हुआ था। मैं प्री के एग्जाम की बात कर रहा हूँ और इस एग्जाम में करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई भी एस्पायरेंट इस करंट अफेयर के रोल को नेग्लेक्ट कर देता है, इग्नोर कर देता है, तो उसके सेलेक्ट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम बात करें मेंस में बहुत बड़ा रोल होता है करंट अफेयर का। अगर आप मेंस में भी करंट अफेयर को इग्नोर कर देते हो तो आपके मेंस निकालने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो मित्रों, आज से हम दिसंबर मंथ की करंट अफेयर कवर करने के लिए जा रहे हैं। मैं हर मंथ की करंट अफेयर को पार्ट में डिवाइड करूंगा, जिससे धीरे धीरे सारी करंट अफेयर आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मित्रों, इस चैनल पर मैं आपके लिए चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, जनरल साइंस हो, सारी चीजें कंप्रहेंसिवली करूंगा। मेंस की भी तैयारी आपको मैं कराऊंगा। आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीजें हम डिटेल से कवर करेंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हो कि जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पैटर्न को फॉलो करने लग गया है। उसी के जैसा सिलेबस बनाया हुआ है, बस मेंस में इस बार थोड़ा सा उसमें चेंज किया है। पहले आयोग ने ऑप्शनल रखा हुआ था, लेकिन अब ऑप्शनल हटाकर स्टेट यूपी स्पेसिफिक के दो पेपर किए हैं। मतलब पहले ऑप्शनल पेपर होता था, अब उनको हटाकर स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके दो पेपर कर दिए। तो मित्रों, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर हमारा ये है, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे अब्देल फताह अल सीसी, ये फिर से री इलेक्ट हो गए हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा आपके सामने? मित्रों, क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप का आ सकता है कि अभी इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं या कौन इलेक्ट हुए हैं। तो मित्रों, आपको इनके नाम के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो आयोग इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछता है। दूसरी करंट और बाकी देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि आपको मतलब उन चीजों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये देखिए कितने वोटों से जीता, ये सब ये नहीं, ये कुछ नहीं करना है आपको। दूसरी बात करते हैं इजिप्ट के बारे में। देखिए, इजिप्ट एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री होने का मतलब ऐसी कंट्री जो दो कॉन्टिनेंट में लाई करती हो, ऐसी कंट्री को हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहा जाता है। अब हम थोड़ी सी कंट्रियों के बारे में बात कर लें जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हैं। रसिया, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया एंड इजिप्ट हो गया। ये कंट्री ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हैं। तो हम बात कर लेते हैं इनके बारे में, इनकी लोकेशन भी देखेंगे, क्योंकि आयोग लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है। अगर बात करें हम, देखिए अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पर है यूराल माउंटेन। इसका ये पोर्शन रशिया का, ये यूरोप के अंदर आता है ये पोर्शन, और ये एशिया के अंदर आता है। इसलिए रशिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। और यहाँ पर रसिया का जो कुछ हिस्सा ब्लैक सी से लगता है, और यहाँ कुछ हिस्सा ये पोर्शन कैस्पियन सी से लगता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रियां हैं जिनका बॉर्डर कैस्पियन सी से लगता है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछे जाएंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रियां हैं जिनका बॉर्डर ब्लैक सी से लगेगा। अब बात करते हैं हम कजाकिस्तान की। तो कजाकिस्तान का ये पोर्शन यूरोप के अंदर आता है, और ये पोर्शन एशिया के अंदर आता है। तो कजाकिस्तान भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि इनमें से कौन सी, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से कौन सी कंट्री ट्रांस कॉन्टिनेंटल है या ट्रांस कॉन्टिनेंटल नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना होगा। अगर पूछा गया कौन सी कंट्रियां, इसमें कौन कौन सी कंट्रियां ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, तो आपको उसमें से देखना होगा कि कौन सी कंट्रियां ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। या ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्रियां ट्रांस कॉन्टिनेंटल नहीं है। आपको इसकी, इनकी कैपिटल के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए कि क्योंकि आयोग कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है। अब बात करें हम
टर्की की देखिए, टर्की का ये पोर्शन आप यहाँ पर ये देखिए, ये जो एक चैनल है ब्लैक सी से ब्लैक सी से होता हुआ यहाँ से जो कार्गो है वो कार्गो जाता है मेडिटेरियन सी में। तो यहाँ पर छोटा सा एक चैनल है, इस चैनल को बोस्फोरस स्टेट बोला जाता है, इस्तांबुल स्टेट भी बोला जाता है इस चैनल को। तो इस चैनल के ये जो पोर्शन है टर्की का, ये यूरोप के अंदर लाई करता है, और ये जो पोर्शन है ये इतना पोर्शन लाई करता है एशिया के अंदर। तो टर्की भी एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इजिप्ट की। देखिए, इजिप्ट का यहाँ से स्विस कैनाल पास हुआ है यहाँ से, तो ये जो पोर्शन है ये सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला। और ये पोर्शन इजिप्ट का एशिया के अंदर लाई करता है, ये पोर्शन पूरा, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये अफ्रीका के अंदर लाई करता है, अफ्रीका के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रियां हैं वर्ल्ड के अंदर जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल हैं। आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनते हैं। आयोग ने डिफिकल्टी लेवल हाई कर दिया है, बहुत ज्यादा कर दिया है। अब एक दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि इनमें से कौन सी अ, मतलब किस देश की कैपिटल है जिसकी कैपिटल नाइल रिवर पर है। तो देखिए, ये कैरो, ये इनकी कैपिटल आपके बारे में, इनको आपको इनकी कैपिटल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। CAR, ठीक है। आप और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका बॉर्डर रेड सी के साथ, रेड सी के साथ शेयर होता है। तो आपको पता होना चाहिए। और ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, देखिए आयोग ने क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल दिया है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है और मेडिटेरियन सी को टच करती है और रेड सी को टच करती है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आयोग ने क्वेश्चन पूछने का तरीका, नया पैटर्न यूपीएससी को जो फॉलो कर रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। तो ये इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो, एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि क्योंकि ये जो पोर्शन है ये वैसे मैं अलग से कवर कराऊंगा इसको, ये जो पोर्शन है अभी काफी न्यूज में था, इसराइल और हमास के बीच में जो एक लड़ाई हो रही है। तो इस पोर्शन को लेकर, हालांकि चलो इसको दूसरी करंट अफेयर में हम अच्छे से कंप्रहेंसिवली कवर करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो क्वेश्चन यही बनता है, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, जब भी आपसे वर्ल्ड सॉइल डे या कोई भी पूछा जाए तो उसमें एक तो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, नंबर वन। नंबर टू, उसकी थीम क्या होगी। तो सॉइल एंड वाटर और रिसोर्स ऑफ लाइफ, ये दो। देखिए आपको, क्योंकि ये एक साल में दिसंबर, अगर हम दिसंबर मंथ की बात करें तो उसमें मतलब 4-5 डे ऐसे आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको याद रखना, उनकी जो थीम होती है उसको याद रखना, ये अपने आप में काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए इनको बार बार थोड़ा सा लॉजिक लगाकर कि भाई देखो कैसे सॉइल एंड वाटर ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है, तो ऐसे तुक्का लगाकर थोड़ा याद रह जाना चाहिए। वरना इतने सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बहुत अपने आप में चैलेंजिंग हो जाता है। अब बात करते हैं रामगढ़ ताल लेक। देखिए ये क्यों न्यूज में थी, यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर है ये। आपसे पहला एक क्वेश्चन होगा कि भाई ये जो लेक है ये कहाँ पर है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने यहाँ पर एक क्रूज को उसका जो है यहाँ पर इनोग्रेशन किया था। मतलब ये 5 स्टार, 5 स्टार जो होटल होते हैं उस टाइप की फीलिंग देगा यहाँ पर। तो मतलब एक फेरी होती है, इस लेक के अंदर फेरी चलाई जाएगी। तो जिनको अच्छा लगता है कि वो किसी क्रूज पर जाएं और रिवर में घूमें, तो उनके लिए ये इन्होंने यहाँ पर इनोग्रेशन किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रामगढ़ ताल लेक कहाँ पर लोकेट है। अब बात करते हैं आरोग्य मैत्री 8 क्यूब। देखिए ये क्या है,
आपसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि भाई ये क्या है? देखिए ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। पोर्टेबल का हॉस्पिटल का मतलब ये होता है कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लगा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि जब अगर आप सीमेंट का कोई स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। लेकिन अगर आप कोई टेंट लगा के इस टाइप का कोई हॉस्पिटल तैयार करते हो तो आप टेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। उसको फ़ोल्ड कर कर। पोर्टेबल का मतलब होता है जिनको फ़ोल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हो। ये कहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ था? देखिए, ये वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, एक तो आपको ये याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस पर काफ़ी जोर दिया था। ये हरियाणा के गुरुग्राम शहर में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो 1-2 क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं कि भाई कौन से स्टेट में था? तो स्टेट का नाम तो हरियाणा। और फिर अगर आप वो लोकेशन को स्पेसिफिक कर देता है, जैसे गुरुग्राम एक शहर का नाम दे दिया, हो सकता है आपको 3-4 शहर का नाम दे दे, नोएडा दे दे और गाजियाबाद दे दे, गुरुग्राम दे दे या दूसरा कोई और दे दे, तो लखनऊ दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है गुरुग्राम में इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को बनाया गया है। तो ये थी हमारी पार्ट 1 की करंट अफेयर। मित्रों हम करंट अफेयर को पार्ट 2 में ही तैयार करेंगे, क्योंकि और एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पर इंटरनेशनल और नेशनल एंड स्टेट स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल यूपी स्पेसिफिक हम ज़्यादा करेंगे, यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर। करंट अफेयर तो ये तीनों, ऐसा नहीं होगा कि मैं यूपी के लिए अलग से लाऊंगा और फिर नेशनल अलग से लाऊंगा, इंटरनेशनल अलग से लाऊंगा। सारी चीजें एक ही साथ करेंगे। हाँ, मैं यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर को एक लेक्चर में जरूर कंबाइन कर दूंगा, ओनली यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर को। तो मित्रों हम पार्ट 1 को हमने अच्छे से देखा, और अब हम पार्ट 2 में जो नई करंट अफेयर है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।